ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यकीनन हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, उतारा है। और आपको मालूम है लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र ये खैरुम मिन अल्फि शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, उस रात में लैलतुल क़द्र में फ़रिश्ते और रूह यानी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल होते हैं, उतरते हैं अपने परवरदिगार के हुक्म से। मिन कुल्लि अम्र, हर काम को लेकर। सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र, और ये रात सरापा सलामती वाली होती है यहाँ तक कि फ़ज्र तुलू हो जावे। ये सूरतुल क़द्र है और इसका नाम क़द्र इसलिए रखा गया कि इसकी 3 शुरू के आयतों में लफ्ज़ क़द्र आया है, इसी वजह से इसका नाम क़द्र रखा गया। इस सूरत के नाजिल होने का सबब क्या हुआ, शान नुज़ुल क्या हुआ? तो एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने बनी इसराइल का तज़किरा कर रहे थे। बनी इसराइल जो कौम गुज़री है उनके बारे में बता रहे थे कि वो कौम ऐसी थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसमें एक शख्स था, बड़ा आबिद, इबादत करने वाला, बहुत इबादत गुजार था। दिन में रोज़े रखता था और रोज़े रखकर जिहाद करता था, कुफ़ार के सामने लड़ता था दीन के खातिर, अल्लाह के खातिर। और रात को जाकर इबादत में, नमाज़ों के अंदर, नवाफिल के अंदर पूरी रात गुजार देता था। और इसी तरह उसने 1000 महीने इस तरह गुजारे। 1000 महीने का हिसाब लगावे तो 83 साल 4 माह होते हैं। सहाबा के सामने जब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई तो सहाबा कहने लगे कि इसका हम मुकाबला कैसे कर सकते हैं? इसकी इबादत तो 13 साल यानी 1000 महीने उसने ऐसी इबादत की, दिन में रोज़ा रख कर जिहाद किया और रात भर नफलें पढ़ी, नमाज़ें पढ़ी, इबादत में गुजार दी, वो तो बहुत सवाब कमा गया। और मेरी और हमारी उम्रें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अमारु उम्मती मा बैन 60 व 70 इला 70, कि मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 साल के दरमियान में। तो सहाबा फरमाते हैं कि हमारी उम्रें तो 60-70 साल, और उसमें भी कुछ साल तो कमाने के अंदर गुजर जाते हैं, कुछ साल ज़रूरियात पूरी करने के अंदर, कुछ साल सोने के अंदर गुजर जाते हैं। तो फिर इबादत के बाकी क्या रही, क्या बाकी रहा? इसकी वजह से सहाबा पज़मुर्दा हो गए, सहाबा गमगीन हो गए, और सहाबा की बातें सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रंजीदा और परेशान और गमगीन हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत को नाजिल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि आप घबराइए नहीं। अगर आपकी उम्मत में से एक शख्स भी इस रात को पा लेगा और उस रात में वो इबादत कर लेगा तो उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि बनी इसराइल के उस आबिद ने 1000 महीने जो इबादत की और 83 साल जो उसके बनते हैं। तो आपकी उम्मत का एक शख्स इस रात को पाकर अगर उसमें इबादत कर लेता है तो उसको इतना सवाब मिलेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत को नाजिल करके
हमारे लिए उम्मत मुहम्मदिया के लिए सवाब के एतबार से आसान नुस्खा बता दिया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। लैलतुल क़द्र है क्या? इसको लैलतुल क़द्र क्यों कहा जाता है? क़द्र के माना लुगत में अंदर डिक्शनरी के अंदर हम देखेंगे तो उसके माना आता है अंदाज़ा करना, मुकर्रर करना, क्योंकि उस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों के जो अहवाल और बंदों की जो रोज़ी होती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों के सुपुर्द करते, बंदों के काम। ऐसे तो बंदों के पैदाइश से पहले अल्लाह ने उसकी तकदीरें लिख दी हो चुकी है कि बंदा इतने साल जिएगा, इस साल ये करेगा, उसकी रोज़ी इतनी होगी, उसके अंदर ये, उसकी उम्र इतनी होगी। अल्लाह ने बंदों की पैदाइश से पहले लिख दिया, अज़ल में लिख दिया है। लेकिन इस रात के अंदर, शब क़दर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्ते जो अल्लाह ने तय किए हैं, रोज़ी का फ़रिश्ता और दूसरी जो शिफा का फ़रिश्ता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजती फ़रिश्ते जो होते हैं, अल्लाह ताला के जो आमला है, खिदमत करने वाले जो फ़रिश्ते हैं, इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन फ़रिश्तों को ये काम सुपुर्द करते हैं। इस शब क़दर से लेकर, इस लैलतुल क़द्र से लेकर आने वाली लैलतुल क़द्र तक ये काम ये बंदों के आपको करने के हैं। तो इस रात को लैलतुल क़द्र इसलिए किया जाता है, इसमें बंदों की तकदीरें लिखी जाती है। बंदे की ये बंदा इस साल हज करेगा कि नहीं करेगा, इसके यहाँ कितनी औलाद पैदा होगी, लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी, और दूसरे जो भी आमाल बंदों को जो पेश आते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन फरिश्तों को सुपुर्द कर दे, उसकी फ़ाइल फरिश्तों को सौंपते हैं कि इस साल से, इस शब क़दर से आइंदा शब क़दर तक ये काम आपको ये बंदों के साथ करने के है। इसलिए उसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है। क़द्र के एक माना होते हैं इज़्ज़त और शराफत, चूँकि इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी रातों के ऊपर फ़ौक़ियत, अफजलियत और शराफत बख्शी है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर होती है, इसलिए इसको क़द्र कहा जाता है। और इस रात के अंदर जो अल्लाह के बंदे इबादत करते हैं तो फरिश्ते उन बंदों के लिए दुआए मग़फ़िरत और रहमत करते हैं, उनको ढूंढते हैं, इसलिए इसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है। तो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये कब होती है? तो कुरान की इस आयत से इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र कि बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा, नाजिल किया। और दूसरे पारे में शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, इन दो आयतों से ये मालूम होता है कि ये रात रमज़ानुल मुबारक में होती है, क्योंकि कुरान करीम जो नाज़िल हुआ रमज़ान में हुआ। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, का रमज़ान का महीना ऐसा है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। और इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। तो इन दो आयतों के मिलाने से पता चलता है कि ये रात रमज़ान मुबारक में होती है, लेकिन कौन सी रात होती है इसकी तायीन नहीं बताई, उसमें भी हिकमत है। सहाबा फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुज़्र मुबारका से बाहर तशरीफ़ लाए ताकि शब क़द्र के बारे में इत्तिला दे, क्या शब क़द्र है, ये वक्त में शब क़द्र होती है, ये दिन में होती है। लेकिन देखा कि दो शख्सों के अंदर झगड़ा हो रहा था। जो दो शख्स थे वो कर्ज के एतबार से झगड़ रहे थे। एक शख्स ने दूसरे से कर्ज लिया था, उसका कर्ज दे नहीं रहा था। अब जो कर्ज खा होता है, कर्ज लेने वाला होता है, तो मौके की गनीमत में मौके के बराबर इंतज़ार में रहता है कि मेरे को मौका मिले, उसको पकड़ो और मेरा कर्ज हासिल करूँ। उतने में वो उस जिससे कर्ज लिया था वो सामने मिल गया। इस पर उन दोनों के अंदर तू मैं हो गई, बोला चाली हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुज़्र मुबारका से जो बाहर तशरीफ़ लाए थे, इस रात की इत्तिला देने के लिए, इस रात के बताने के लिए कि शब क़द्र इस वक्त में होगी, ये दिन में होगी। लेकिन ये दो शख्सों के अंदर झगड़ा हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शख्सों को सुलह करवाने में लग गए और इस रात की तायीन को भूल गए। जिस काम से लिए निकले थे वो भूल गए। बहुत सी मरतबा हमारे साथ भी होता है कि हम जब कहीं किसी काम को लिए जा रहे होते हैं, बीच में और कोई काम आ जाता है और कोई बात आ जाती है, तो जिस काम को हम लेकर निकले थे वो भूल जाते हैं, जो बात हम कहना चाह रहे थे वो भूल जाते हैं, दूसरी बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा हुआ
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए बताना। मामला ख़त्म हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान सुलह करा दी। फिर सहाबा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो इसलिए आया था कि तुमको शब कद्र की बताऊं, शब कद्र के बारे में बताऊं, ताइन बताऊं, लेकिन मैं भूल गया। ये भूलना भी अल्लाह की तरफ से हिकमत थी, उसमें हिकमत पोशीदा होती है। क्या हिकमत है? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस रात की ताइन, यानी ये रात 21वीं होगी, 23वीं होगी, 22वीं होगी, रमज़ान के कौन से दिन में होगी, ये क्यों ताइन नहीं की? इसमें हिकमत ये है कि ताकि बंदों को बहुत सी रातों में इबादत करने का मौका मिले, ताकि उनके पास सवाब का ज़ख़ीरा हो जाए। एक हिकमत तो ये बताई जाती है। दूसरी हिकमत ये बताई जाती है कि अगर रात की ताइन कर दी जाती, भाई 21 से रोज़े को होगी या 22 से रोज़े को होगी या 20 से रोज़े को, 15वें रोज़े को, 27 में, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अगर बता दिया जाता, मुतय्यन कर दिया जाता, तो बंदे बेफिक्र हो जाते, साल भर गुनाहों में मुब्तला रहते। ये रात आती, उसमें अच्छे से इबादत कर लेते, जाग कर इबादत में गुजार देते, फिर दूसरे दिन से छुट्टी, दूसरे दिन इबादत न करते। तो ये हिकमत है। इस हिकमत की बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रात की ताइन को उठा लिया। शिया हजरात इनकार करते हैं, यानी ये कहते हैं कि रात ही उठा ली गई, शब कद्र होती ही नहीं, शब कद्र होती है, लेकिन जो उठा लिया गया उसकी ताइन को उठा लिया गया, उसका मुतय्यन करना कि भाई ये रात में होती है, नहीं, इतनी ताइन उठा ली गई, वरना शब कद्र तो ज़रूर होती है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात को बहुत मुबारक बनाया है। कुरान करीम उसकी फजीलत के लिए ही काफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात के अंदर कुरान को नाजिल किया है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये बेशक हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको मालूम है कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र ये 1000 महीनों से बेहतर है। मुतलक रखा है, कोई ताइन कैद नहीं लगाई कि 1000 महीने तक, नहीं, उससे भी आगे दुगनी चुगनी 10 गुना, कितनी गुना बेहतर है उसके कोई ताइन नहीं। 1000 महीनों से बेहतर है कि अगर बंदे को एक रात मिल जाए, और इस उम्मत की उम्र, उम्मत मुहम्मदिया की उम्र 60-70 साल के दरमियान में होती है, अगर बंदा इस एक रात में जाग लेगा तो उसके लिए तो सवाब का ज़ख़ीरा बन जाएगा। तो खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। उसके आगे कितने बेहतर है अल्लाह ने उसको मुतलक रखा है, कोई मुक़य्यद और कैद नहीं लगाई कि भाई 1000 महीने के आगे इतना इतना नहीं, आगे जहाँ तक हो सके अल्लाह ने उसको बेहतर रखा है। और उस रात में होता क्या है? तनज़्ज़लुल मलाइका, फरिश्ते उसमें नाजिल होते हैं, और फरिश्तों के सरदार जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भी आते हैं, और आकर क्या करते हैं? बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने परवरदिगार के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से तमाम फरिश्ते आते हैं। मिन कुल्ली अम्र, अल्लाह के काम लेकर, अल्लाह के अहकामात को लेकर आते हैं, तकदीरें लेकर आते हैं कि बंदे के साथ ये, बंदे के साथ ये करना है, ये बंदे के साथ ये करना है। ये फरिश्ते आते हैं, और जो बंदा और बंदी, मोमिन ईमान वाला बंदा और ईमान वाली बंदी इबादत में उस रात में मशगूल होती है, तो ऐसे बंदे और बंदी के साथ ये फरिश्ते उनको मुसाफ़ा करते हैं। और मुसाफ़ा बज़ाहिर हमको दिखता नहीं है, लेकिन उसके असरात इंसान के दिल में होते हैं कि इंसान की इबादत के अंदर निशात और चुस्ती पैदा हो जाती है। तो जितने भी फरिश्ते इस तरह होते हैं, नाजिल होते हैं, तो ये फरिश्ते इस तरह इबादत करने वालों को ढूंढते हैं और ढूंढ कर उनके साथ मुसाफ़ा करते हैं, जिसकी बिना पर उनके दिलों के अंदर रूहानियत के अंदर इजाफा हो जाता है और उनकी इबादत के अंदर उनको मज़ा आने लग जाता है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। ऐसा नहीं कि भाई ये रात के किसी मखसूस हिस्से में ये फरिश्ते आते हैं और इस किसी मखसूस 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, मगरिब बाद, इशा बाद या सुबह सादिक से पहले पहले वक्त नहीं, पूरी रात यही कैफियत, अल्लाह की ख़ास रहमत नाजिल होती है इसमें। और ये फरिश्ते सुबह सादिक तक, फजर तुलू होने तक ये फरिश्ते आते रहते हैं और फरिश्ते घूमते रहते हैं और इस तरह इबादत करने वालों को तलाश करके उनसे मुसाफ़ा करते हैं, उनकी पेशानी को बोसा देते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र, और ये रात सरापा सलामती वाली होती है यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाए, यहाँ तक कि सूरज निकलने का वक्त हो जाए।
तो ये सूरतुल क़द्र, इसमें उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक इबादत की ज़्यादती का सामान बताया गया कि पहले लोगों की जो उम्रें और उनकी इबादतें जो हुआ करती थी, ये उम्मत मुहम्मदिया तुम्हारे लिए एक रात तुम जाग कर इबादत में गुजार दोगे तो उनके सवाब के बराबर तुम पहुंच जाओगे। और इसमें हमको ये सबक भी दिया जाता है कि बंदा अगर रमज़ान का उसको मौका मिल जाता है और उस मौके पर वो पूरी रात भर जाग नहीं सकता है तो ये इबादत इस सवाब को आसानी के साथ हासिल कर सकता है। कैसे? कि वो ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले। किताबों में हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसको आधी रात का सवाब, और जिसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसको आधी रात का सवाब, पूरी रात का सवाब उसको मिल जाता है। तो बंदे को चाहिए कि जब इस तरह का मौका मिले तो इन इबादतों के अंदर अपने आप को लगावे, और इतना नहीं हो सकता है तो कम अज़ कम इतना तो ज़रूर करे कि फ़जर की नमाज जमात के साथ पढ़े, ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़े। आज हमारी हालत ये होती है कि हम इंतज़ार करते हैं, भाई खाना खा लेंगे, रमज़ान के अंदर तरावी पढ़ लिया, तरावी के बाद खाना खाया, उसके बाद 11-12 बजे हम इबादत में लगे। नहीं, लैलतुल क़द्र ये शुरू हो जाती है। लैला मना रात, रात कब शुरू होती है? जब सूरज गुरूब हो जाता है, मगरिब की अजान शुरू हुई, वहाँ से रात शुरू हो जाती है। तो वहाँ से बंदा इसका एहतिमाम करे। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसको तलाश करो रमज़ान के आखिरी अशरे में, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात की तलाश के अंदर एतिकाफ में पहले अशरे में बैठे। पहले 10 दिन ख़त्म होने आए, रात नहीं हुई, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि ये आइंदा है। दूसरा अशरा भी आपने एतिकाफ किया, उसमें भी तायीन नहीं हुई, उसमें भी नहीं पता चला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये आखिरी अशरे में होती है, और आखिरी अशरे की ताक रातों में 21, 23, 25, 27 और 29 इन 5 रातों के अंदर इनको तलाश करो। ये शब क़द्र आपको इन 5 रातों के अंदर मिलेगी। तो बंदे को चाहिए कि मगरिब के बाद से ही एहतिमाम में लग जाए। इन 5 रातों के अंदर मगरिब के बाद जैसे ही सहर इफ्तारी कर लिया, फ़ौरन इफ्तारी में इतनी ताख़ीर ना करे और खाने में इतना न लग जावे कि हमारी नमाज मगरिब की जमात छूट जावे। नहीं, उसी वक्त से हम तैयारी में लग जावे, उसी वक्त से हम शुरू कर दे इबादत करना। उस वक्त फिर इफ्तारी कर लिया, इफ्तारी के बाद नवाफ़िल फ़राइज़ मगरिब की फ़र्ज़ पढ़ लिया, उसके बाद उसकी सुन्नत अदा कर ली, उसके बाद अवाबीन पढ़ लिया, उसके बाद कुरान की तिलावत कर ली। फिर खाने का तकाज़ा है, खाना खा लिया, अब तरावी का वक्त होना है, ईशा की नमाज़ पढ़ना है। तो आदमी के अंदर चुस्ती और निशात पैदा हो जाता है। दिन भर का भूखा था, रोज़े की हालत में था, इफ्तारी कर लिया, चाय वगैरह नाश्ता और खजूर वगैरह फ्रूट खाने की बिना पर उसके अंदर चुस्ती आ जाती है। तो इस निशात की हालत में और इस चुस्ती की हालत में जितनी इबादत शुरू में हो सके मगरिब के बाद से आप शुरू कर दे, ताकि आपके हिस्से में इबादत का सवाब लिखना शुरू हो जाए। अगर हम ये सोचेंगे तरावी के बाद खाना खा के करेंगे तो खाने के बाद तो बहुत सी मतबा हालत ये हो जाती है कि हम घूमने लग जाते हैं, यानी झोंके आने शुरू हो जाते हैं, नींद की वजह नींद का गलबा शुरू हो जाता है, तो इबादत से रह जाते हैं। और फिर बंदा इतनी बड़ी खैर वाली और इतनी बड़ी सवाब वाली रात से महरूम रह जाता है। इसलिए चाहिए कि हम इसकी कोशिश करें। अब आज 2 महीने के बाद रमज़ान का महीना आ रहा है। रजब का चाँद आज दिखाई नहीं दिया है, 30वां चाँद है, परसों से पहली रजब शुरू हो जाएगी। तो हम कोशिश करें कि दुआओं का भी अहतमाम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ बताई है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने से पहले रमज़ान की दुआ करते थे कि अल्लाह हमको आफ़ियत के साथ, सलामती के साथ तुम क्या कर, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान, रजब और शाबान के अंदर हमको बरकत दे और आफ़ियत के साथ हमको रमज़ान तक पहुँचा। तो हम इसका दुआओं का अहतमाम भी करें। और इस रात के अंदर बाज़ अल्लाह के ऐसे बंदे भी होते हैं जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती है। एक तो है माँ बाप का नाफरमान, शराब पीने वाला, शराब का आदी होता है, खिंजीर सुअर का गोश्त खाने वाला और एहसान जतलाने वाला, और भी बहुत सारे हैं जो बड़े कबीरा गुनाह करने वाले होते हैं। ऐसी रात में ऐसे बंदों की दुआएं कबूल नहीं होती है। तो हमको चाहिए कि इस तरह गुनाहों से अपने आप को बचावे और ऐसी मुबारक रातें जब मौका मिले तो उस गनीमत जानते हुए, क्या मालूम कि हमारी ये आखिरी रात होए, ये हमारा साल आखिरी होए, आइंदा हमारे ज़िंदगी रहती है कि नहीं रहती है, क्या मौत का कोई भरोसा नहीं है। ऐसी रात का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को इबादतों में लगाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ऐसी रातें बार बार नसीब फरमाए, उसकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंता असनैता अला नफ्सिक या अरहमर राहिमीन या दल जलाली वल इकराम या दल अर्शिल मजीद। हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, बड़े ख़ताकार है, बड़े सियाकार है। या अल्लाह तेरी नेमतों को खा खा कर तेरी नाशुक्री करते रहे, तेरी नाफरमानी करते रहे। कोई रात ऐसी याद नहीं तूने भूखा सुलाया हो, कोई दीन ऐसा याद नहीं तूने भूखा रखा हो। तो तरह तरह की किस्म किस्म की नेमतें खिलाता रहा, पिलाता रहा। इन नेमतों को खाकर हम तेरी दी हुई ताकत से और तेरे दी हुए अल्लाह हिम्मत और क़ुव्वत से अल्लाह तेरा ही मुकाबला करते रहे, तेरी नाफरमानी करते रहे। तूने नेमतों को बंद नहीं किया, तू तो बड़ा रहीम है। अल्लाह यकीनन हम गुनहगार है, अल्लाह आखिर तो तेरे ही तो बंदे हैं ना, हम कैसे ही तेरे ही तो बंदे हैं। अल्लाह एक रहम की नज़र हम पर कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे अहलो आयाल के, हमारे भाई बहनों के, रिश्तेदारों के, तमाम मोमिन मोमिनात तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह रात के अंधेरे में किए हो, दीन के उजाले में किए हो, जान कर किए हो, अनजाने में किए हो, तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारे मरहूमीन की बाल बाल मग़फ़िरत फरमा, करवत कवत उनकी मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमा। अल्लाह जिस तरह आज वो मनोमन मिट्टी के नीचे है, हमारा भी वक्त आने वाला है, हमको भी इसी तरह मनोमन मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाएगा। अल्लाह उस वक्त के आने से पहले या अल्लाह हमारी जनाजा की नमाज़ पढ़ाई जाए, हमें नमाज़ों का अहतमाम नसीब फरमा। पाँचों नमाज़ों को सफ़े उला में तकबीर उला के साथ, खुशू खुजू के साथ, इखलास के साथ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह उस वक्त के आने से पहले हमें गुस्ल दिया जाए, या तो हमारे गुनाहों को धो देना, एक गुनाह भी हमारे ज़िम्मे बाकी ना रखना। अल्लाह हम तेरी मुलाकात करें तो इस हाल में करें कि तू भी राज़ी हो, अल्लाह तेरे नबी भी राज़ी हो, और तेरे बंदों में से किसी का कोई हक़ के वाजिब हम पर बाकी न रहे। ऐसी हालत में तू हमको दुनिया से मौत नसीब फरमाना, अपनी मुलाकात नसीब फरमाना। या अल्लाह उस वक्त के आने से पहले कि हमें कफ़न पहनाया जाए, अल्लाह तक़वे का लिबास नसीब फरमा। या अल्लाह तक़वा अता फरमा, अपना खौफ नसीब फरमा, अपनी मोहब्बत, अपना इश्क नसीब फरमा। या अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक एक सुन्नतों को जान जान कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। या अल्लाह ईमान वाला जहाँ कहीं भी है, उसके ईमान की, जान की, माल की, इज़्ज़त आबरू की खूब खूब हिफाजत फरमा। अल्लाह मसाजिद की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, दीनी मराकिज़ की, दीनी खानकाहों की, और दिन का काम जहाँ कहीं भी हो रहा है, जिन शक्ल व सूरतों में हो रहा है, जो तेरे यहाँ मकबूल और पसंदीदा है, अल्लाह तमाम जगहों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। काम करने वालों की हिफाजत फरमा, हिम्मत और हौसला अफजाई अता फरमा। या अल्लाह कदम कदम पर उनकी मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह हर तरह के फितनों से, शुरूर से उनकी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। बेघरों को घर अता फरमा, बेसहाराओं को सहारा अता फरमा। या अल्लाह बे औलादों को नेक और साले औलाद नसीब फरमा। अल्लाह मक़रूज़ों की कर्ज़ों की अदायगी के फ़ैसले फरमा। बहुत से मक़रूज़ ऐसे होते हैं अल्लाह जो अपने कर्ज़ों से नाउम्मीद हो चुके होते हैं, तेरे ख़जाने तो बड़े वसी है, तेरे ख़जानों में तो कोई कमी नहीं है। अल्लाह अपने ख़जानों से उनके कर्ज़ों की अदायगी के फ़ैसले फरमा। या अल्लाह बहुत से बीमार है, उनको भी शिफ़ाए कामिला, आजिला, दाइमा, मुस्तबिरा नसीब फरमा। अल्लाह हमें तेरी नेमतों की शुक्रगुज़ारी करने की तौफ़ीक अता फरमा। तेरी नाशुक्री से हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे औलादों को ईमान कामिल नसीब फरमा, अक़ाइद हक़्क़ा अता फरमा, अख़लाक़ हमीदा से नवाज कर। अल्लाह बुरे अख़लाक़ से, बुरे किरदार से, बुरे गुफ्तार से, बुरे माहौल के बुरे असरात से हम सब के औलादों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। औलाद के सिलसिले में जो ज़िम्मेदारियाँ तूने हम पर आयद रखी है, तूने ज़िम्मेदारियाँ सौंप रखी है, उन ज़िम्मेदारियों को अदा करते हुए औलाद की सही तरबियत करने की हमको तो तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह जिनके औलाद नाफरमान हैं, अल्लाह उनको उनके वालिदैन का मुती और फरमा बरदार बना। या अल्लाह हमें अपने औलादों की सही तरबियत करने की तौफ़ीक अता फरमा, दीनदार बनाने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर और भलाई तुझसे मांगी हमको अता फरमा। जिन शुरू और फितन से पना चाहिए पना नसीब फरमा। अल्लाह यहाँ जितने भी तेरे बंदे मौजूद है, तमाम की जायज़ और नेक मुरादें पूरी फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।